हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। इस क्लास में एक और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है, बहुत ही आसान है, पेपर में कई बार ये आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी कोई बहुत लंबा तार है जो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब जिसे आवेश दिया गया है। तो भैया कैसा तार है, आओ दिखाते हैं आपको। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लोगे, कुछ कठिन नहीं है। 12th में आपने शायद पढ़ा भी होगा। देखो भैया, ये एक तार है, ध्यान से समझो, ये एक तार है, ठीक है। इस तार का ये कोई पॉइंट है, ओ मान ले रहा है इसे। इससे r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट हमने P मान लिया, ठीक है। और जब पॉइंट P मान लिया तो भैया गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो गॉसियन सरफेस को खींचना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ को खींचना पड़ेगा। तो जो तार होता है वो किस फॉर्म में होता है? सिलेंडर की फॉर्म में होता है, बेलन की फॉर्म में होता है। तो इस r रेडियस और L लंबाई का तार है, तो इसे मानकर हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को खींच लेंगे। गॉसियन सरफेस को जब खींचेंगे तो इस तरीके का एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर में भैया यानी बेलन में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी लंबाई होती है और एक उसके किनारे होते हैं। तो जो भैया लंबाई होगी, ये जो लंबाई है, इस लंबाई के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो ds वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी भाई, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो 0 होगा, ठीक। और जो किनारे पर होगा भैया, तो किनारे पे दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। यानी E और ds के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। E और ds के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। बिल्कुल आसान है, देखना कैसे चुटकियों में आप कर पाओगे। कि माना एक वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। सर जी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? उसे भी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है तो चार्ज बटे आयतन कर लो भैया, चार्ज बटे आयतन। लेकिन अगर लीनियर की बात करो तो सिर्फ लंबाई लेंगे, यानी Q/L। तो लैम्डा को कहते हैं चार्ज डेंसिटी, यानी कितनी लंबाई में कितना चार्ज है, कितना घना है, कितनी लंबाई में कितना ज्यादा चार्ज है, उसी को चार्ज डेंसिटी कह देते हैं। तो माना एक वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई? लैम्डा है, तथा लेंथ कितनी है लंबाई की? L है, रेडियस कितनी है? R है। पॉइंट P से होते हुए एक सिलेंड्रिकल सरफेस यानी गॉसियन सरफेस हम लोग खींच लेते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। सीधी सी बात है कि ये O है तार का, ये R दूरी पर P है, तो इस P पर ही, P से होते हुए एक सिलेंड्रिकल सरफेस खींच ली, सिलेंड्रिकल सरफेस खींच ली। और इस पॉइंट P पर ही हमें क्या करना है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो फिर भाई गॉस थ्योरम क्या होती है बताओ? गॉस थ्योरम होती है टोटल फ्लक्स, यानी फाई बराबर होती है Q/ε0। पिछली वीडियोस में हमने आपको प्रूव करा रखा है, फाई बराबर होता है Q/ε0। लेकिन यहां पर दो तरीके से फ्लक्स निकल रहा है। एक जो लंबाई है, उस लंबाई में जो E की वैल्यू है और ds की वैल्यू है, उन दोनों के बीच का कोण क्या है? 0 है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जो किनारे हैं वहां पे दोनों के बीच का कोण 90 है। अब ध्यान से समझो कि भैया जब कभी एट द एंड ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस एंगल बिटवीन E एंड ds इज 90 डिग्री, किनारों पर जो कोण है वो कितना है? 90 है। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो अभी आपको पिछली वीडियो में हमने बताया फाई बराबर क्या होता है? E.ds होता है। फाई बराबर E.ds होता है, ठीक है। अभी इससे अगली वीडियो जो है वो फ्लक्स के ऊपर ही बना रहा है, तो डिटेल में देख लेना। फाई बराबर E.ds होता है। और आपने पढ़ा होगा जब कभी डॉट हटाते हैं तो भैया जो वेक्टर हट जाता है और संग में cos थीटा आ जाता है। समझो, जब भी कभी डॉट हटाते हैं, इसे स्केलर गुणनफल कहते हैं, तो डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगा लेते हैं। अगर किनारों पे भैया दोनों के बीच का कोण 90 है, तो जब यहां 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो किनारों वाला फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। यही लिखा है हमने कि किनारों पे एंगल 0 है, मतलब E.ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर हम टोटल फ्लक्स को निकालें तो टोटल फ्लक्स किनारों वाला तो 0 है, प्लस जो लंबाई वाला है वो आ जाएगा E.ds। E.ds को अगर हम लोग भैया सही करके लिखें तो E को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। ds का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं, 1 का इंटीग्रेशन x यानी s हो जाएगा। और देसी भाषा में कहें तो सांप D को खा जाएगा, बचा हुआ s आ जाएगा। ये हम सरल तरीके से बता देते, लेकिन रियलिटी है, मैथ वाले ही सारे बच्चे हैं, तो सरल तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा भाई, ठीक है। S क्या है? S क्षेत्रफल है। फ्लक्स मतलब गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय मतलब फाई बराबर Q/ε0। तो Q/ε0 रख दिया, E ऐसे ही रख लिया। बेलन है इस बार, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ यानी क्षेत्रफल होता है वो 2πrl होता है। तो बेलन की जगह पे हमने रख दिया 2πrl उसका क्षेत्रफल, इसे भेज दिया नीचे तो आ जाएगा E बराबर 1/2πε0। समझो भैया जरा,
अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे तो 2 पाई कहां आ जाएगा, नीचे, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के नीचे RL आ जाएगा। ठीक है, सरफेस डेंसिटी की अगर हम बात करें, लीनियर सरफेस डेंसिटी की बात करें, तो अभी आपको बताया लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। ठीक है, लीनियर सरफेस डेंसिटी अभी आपको बता चुके हैं कि कितनी लीनियर में, कितनी लंबाई में कितना चार्ज है, इसी को सरफेस डेंसिटी, लीनियर सरफेस डेंसिटी हम लोग कहेंगे। तो Q/L को हम लोग क्या बना देंगे, लैम्डा बना देंगे, यानी फाइनल जो प्रूवमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा बन गया और बटे में बच गया R भाई। ठीक है, तो किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाएगी तब आपको इसे प्रूव करना है भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में 7.5 नंबर में आया हुआ है, जितनी भी चीजें आज हम बता रहे हैं। जैसे इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें हमने क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइंड डाइपोल मोमेंट, ये ऐसे ही पेपर में एज इट इज आया हुआ है भाई। ठीक है, तो जो जो चीजें पेपर में आई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी कराएंगे, ये सब कुछ अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर कोर्स पे अपलोड करवा रहे हैं भाई। 12-15 दिन लग रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं अंधाधुन तरीके से, जैसे आज 3rd सेमेस्टर की 7 PDF लिख के लाए और 7 मोस्ट वांटेड है, तो सब कुछ वहां पे अपलोडेड मिलेगा। ये जो अपना यूट्यूब चैनल है BD BSc, यहां पर भी फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन हम हर बार कहते हैं कि भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत रिसर्च लगती है, यूट्यूब के केवल गूगल एडसेंस से मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहना तो ज्वाइन कर लेना यार, 200-300 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन हमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी और प्लस ये सारा कंटेंट PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।